झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 6th मेंस एग्जामिनेशन का पेपर 6 हम लोग इस वीडियो में उसका क्वेश्चन पेपर और हम लोग उसका डिटेल्स में सोल्यूशन देखेंगे। पेपर 6 जो है वो जनरल साइंस, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समय 3 घंटे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर और टोटल 200 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन दो तरह के दिखेंगे हमें। पहला जो क्वेश्चन है यह कंपलसरी है, MCQ है। ये 20 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। इस तरह से MCQ जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का हो गया और जो रेस्ट बचे 160 मार्क्स, इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का होगा और इसका जो आंसर है लॉन्ग वाले का हमें 500 से लेकर 600 शब्दों के बीच में लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट पीटी के लिए हैं जितने कि मेंस के लिए हैं, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज का रहा है ये, तो इंफ्रासोनिक हम लोग कहते हैं। इसको ऐसे हम लोग समझते हैं जैसे ये अपना बिलो 20 हर्ट्ज है और ये जो है 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो बिलो 20 हर्ट्ज जो है इसे हम लोग इंफ्रासोनिक कहेंगे और 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग ऑडिएबल साउंड कहेंगे और जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है उसे हम लोग अल्ट्रासोनिक कहेंगे। तो यहाँ पर ऑडिएबल को 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में और इंफ्रासोनिक को लेस देन और अल्ट्रासोनिक जिसको कि परासराव कहते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि अभी हम लोगों ने एक लाइन ग्राफ पर भी देखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडिएबल का रेंज जो है ये 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, अर्थात कि किलो का मतलब 1000 होता है, तो ये 20,000 हो गया। और जो अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक जो साउंड है ये ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज होगा और हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2 में कि अ बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड ऑनटू अ टेबल बाय यू, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस नॉट डिपेंड अपॉन। यदि आप किसी वस्तु को जमीन से उठाकर टेबल पर रखते हैं तो इस क्रिया में संपादित कार्य निर्भर नहीं करता है। तो हमारे मतलब कि मान लीजिए कि हमने उठाया या आपने उठाया तो आपके वजन का उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, यही पूछा गया कि नॉट डिपेंडेंट ऑन। तो करेक्ट आंसर योर ओन वेट। और डिपेंड किस पे करता है, तो जो वस्तु है उसके वेट पर वो डिपेंड करता है। द ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज, किस तरह का पूछा गया है वो है, तो वो है इलिप्टिकल अर्थात कि दीर्घवृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज होता है। जब एक संरक्षित बल किसी पिंड पर सकारात्मक कार्य करता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये मेंडल हैं। फादर ऑफ जो जेनेटिक है, अनुवांशिकी विषय के पिता जो है ये मेंडल को कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी एंड द सेंटर ऑफ फोर्स डिक्रीजेस इज अ रिजल्ट ऑफ द बॉडी पोटेंशियल एनर्जी इज रिड्यूस बट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है। और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये डिक्रीज करेगा। यदि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता तब वो इंक्रीज करता। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। रिवोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया कि इलिप्टिकल पाथ में जो है वो अर्थ जो है वो अराउंड करता है सन को। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक कहे जाते हैं, इनके बारे में ये डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। द 5 फेजेस ऑफ प्रोफेज के बारे में पूछा जाएगा कि सीक्वेंस उसका क्या होता है। तो सबसे पहले लेप्टोटेन होता है, फिर जाइगोटेन होता है, फिर पेंचेटेन होता है, फिर डिप्लोटेन होता है और डाइएकिनेसिस होता है। यही क्वेश्चन नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा कि स्टेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1। सो करेक्ट आंसर इज लेप्टोटेन, जाइगोटेन, फाइकोटेन, डाइप्लोटेन एंड डाइएकिनेसिस। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस है इस तरह से। पूर्वावस्था के अवस्थाओं को क्रमबद्ध सजा कर लिखिए। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये इसका सही आंसर है। हेमोफिलिया जो है या हीमोफिलिया ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, अर्थात कि ये लिंग से संबंधी बीमारी है। पावर हाउस ऑफ सेल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। मेजर जो न्यूट्रिएंट हैं प्लांट्स के वो NPK हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटासियम जो है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटासियम जो है दिस आर अ मेजर न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हेमोफिलिया जो है ये हम लोगों ने देखा कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है। द यूज ऑफ नीम ट्री जो है, नीम के ट्री का हम लोग प्रयोग मेडिसिनल करते हैं, टिम्बर में भी कर सकते हैं। टिम्बर इसका कास्ट के रूप में, जैसे इसका कास्ट उतना मजबूत नहीं होता है लेकिन छोटे छोटे कार्यों के लिए हम लोग कर सकते हैं।
लेकिन मेडिसिनल और फर्टिलाइजर में तो इसका धूमधाम से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूड ग्रेन इंक्लूड्स द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो फूड ग्रेन्स में सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस ये सब आ जाएंगे। धान, दलहन, तिलहन और मसाले सबको मिलाकर हम लोग फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इस पर प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट जो कि 1989 में आया था ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया झारखंड कम्स अंडर 1989 में 15th एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो विभाजित किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, जिसमें से कि अपना झारखंड वो ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स के अंतर्गत आ जाएगा। यदि हम लोग 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। फिर लोअर गेंजेटिक प्लेन रीजन है, उसी तरह से मिडिल गेंजेटिक प्लेन है, अपर गेंजेटिक प्लेन रीजन है 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर जो हमारा ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स है, जिसके अंतर्गत हमारा झारखंड जो स्टेट है वो आता है। ये सब यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स इस तरह से हैं। हम लोग इसको मैप पर डायरेक्ट देख लेते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ये 15 के 15 जो है नेमिंग है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से हमने इंडिया को अपने कैटेगराइज किया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है हम लोग इसको सेपरेट एक वीडियो में देखेंगे। विच 4 कंपोनेंट कंस्टिट्यूट एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में एक तो अबायोटिक होना चाहिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है ये बायोटिक हो गए, और फाइनली डिकम्पोजर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वो 4 कंपोनेंट जो कि इकोसिस्टम को बनाते हैं उसमें अजैविक पदार्थ, उत्पादन, उपभोक्ता और विजोयक, डिकम्पोजर होने चाहिए। अदर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही मैच नहीं कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रेन हार्वेस्टिंग से हमें क्या फायदा है? तो यह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, पानी को बहने से रोकता है और बाढ़ से बचाता है। इस तरह के ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन डी ही होगा इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रेड डेटा जो बुक है IUCN पब्लिश करता है, इसमें इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को रखा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है ये 2017 में आया था, इंप्लीमेंट हुआ था। GIS में हम लोग स्पेशल डेटा को मेंशन करते हैं या डील करते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कोल जो है कन्वेंशनल हो जाएगा, और नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड ये सब जो है ये नॉन कन्वेंशनल में आता है। पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है कोल को हम लोग एक परंपरा की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। GIS का फुल फॉर्म जो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें हम लोग डेटा को स्पेशल डेटा के तौर पर यूज करते हैं। ह्यूमन वाला जो HIV और एड्स एक्ट जो है ये 2017 में आया था, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर देख लिया। लेप्रोसी इज कॉज्ड ड्यू टू, लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग जो है ये माइकोबैक्टीरियम के चलते होता है, ये माइकोबैक्टीरियम के चलते होता है, ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक जो है सबको अटेम्प्ट करना है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में और है, और एक क्वेश्चन के लिए 32 मार्क्स हमें अलॉट किया जाएगा। इसका आंसर 500 से लेकर 600 शब्दों के बीच में हमें लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 2 जो है इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। सेम क्वेश्चन पूछ दिया जो पहला ही क्वेश्चन था, इसको अब हमें क्या करना है डिटेल्स में बताना है। नेम द सोर्सेस ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, अथवा स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 3, What do you understand by sex linked inheritance? Illustrate with suitable examples. लिंग सहलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसे उदाहरण देकर समझाइए। अथवा नेम 4 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, डिस्कस देयर फंक्शंस। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। इससे 4 इंपॉर्टेंट जो हॉर्मोन्स निकलती हैं उनके बारे में हमें बताना है, उनका फंक्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोफॉरेस्ट्री? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री एंड देयर मैनेजमेंट, और एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सेलिएंट फीचर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। या तो इस क्वेश्चन का आंसर दें या तो इस क्वेश्चन का आंसर दें हम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? राइट कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेथड्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, अथवा एक्सप्लेन द एविडेंस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट इज ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, और डिफाइन कैंसर, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर्स, मेंशंस अ लिस्ट ऑफ कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस की सूची भी हमें देनी है। तो ये अपने लॉन्ग वाले क्वेश्चन हुए, इनका हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो में एक एक क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं, तो इसी हिसाब से हमें अपने तैयारी को करना चाहिए।